देखो जीवात्मा परमात्मा का यही तो अंतर है। लेकिन जब कन्हैया से कहा कन्हैया तू मदता क्यों नहीं, तो भगवान की इच्छा से फिर उखल में बांध दिया। चली गई हैं भगवान ने उस उखल को जाकर के दो वृक्षों में जाकर के लगाया, वृक्षों को पटक दिया, उनका उद्धार हो गया है। वो कुबेर के दो बेटे थे जो संपत्ति के कारण इतने चूर हो गए थे कि निर्वस्त्र नहा रहे थे। नारद जी को देख करके भी वो होश में नहीं आए तो श्राप दे दी, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है इसलिए जाओ जड़ वृक्ष बन जाओ, गर्मी सहन करना, वर्षा सहन करना, ठंडी सहन करना सब पता लग जाए। हजारों हजारों वर्ष खड़े रहते हैं वृक्ष, कष्ट भोगते रहते, भगवान ने उनका भी आज उद्धार कर दिया है। आज गोपियों ने सोचा है चलो कन्हैया को पकड़ना किसी भी तरह, घंटी बांध दी है, घंटी बजेगी पकड़ लेंगे। भगवान कन्हैया ग्वालों को लेकर के जैसे आए हैं, सबको माखन खिलाया, यहां तक बंदरों को भी माखन खिलाया। क्यों? राम अवतार में तो कुछ खिला ही नहीं था। भगवान की विचित्र फौज थी, बंदर भालू, जिनको रोटी कपड़ा और मकान कुछ नहीं देना, इसलिए भगवान की भर्ती खुली रहती थी। जब कुछ देना ही नहीं है, वेतन नहीं देना है, कपड़ा नहीं देना है, भोजन नहीं देना है, तो फिर भर्ती बंद करने की जरूरत क्या है? बड़ी विचित्र फौज थी जिसे कपड़ा नहीं देना है, भोजन नहीं देना है, मकान की भी कोई जरूरत नहीं है। बंदर भालुओं का साथ लेकर के भगवान ने राक्षसों के ऊपर चढ़ाई की है। बोला इतनी विचित्र फौज लेकर के, फौज में कितना खर्चा होता, जितना आधा देश में खर्चा होता इतना आधा फौज के लिए खर्चा होता। आधा 100 रुपये में 50 रुपया जैसे देश के लिए होता है, ऐसे 50 रुपया आधा खर्चा फौज के लिए होता है। राम की विचित्र फौज थी, कोई खर्चा नहीं, कोई नहीं। वो काम जो कोई नहीं कर सकता वो फौज कर सकती। रामचरितमानस में आया जिस समय मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जामवंत ने बताया, जामवंत कहीं भेद सुखे ना, लंका राही को पटिए लेना। कौन लेने जाएगा? भेद तो है, ले लंका में, अब लेने कौन जाएगा? जहाँ युद्ध चल रहा है, आज कोई बीमार हो जाए, कहे वैद्य तो है पाकिस्तान में, अब लेने कौन जाएगा? जहाँ आतंकवादी रहते, कौन लेने जाएगा? किसी की हिम्मत है? लेकिन वो महावीर बजरंगी हनुमान, प्यारे इनका नाम संकट मोचन है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम हनुमान करते हैं, हर युग में करते हैं। बाबा कहते हर युग में रहे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में यदि किसी देवता का प्रताप है तो श्री हनुमान जी का है। किसी देवता का प्रताप सत्ययुग में, किसी का त्रेता में, किसी का द्वापर में, लेकिन हनुमान जी का सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों में। और कलयुग में तो विशेष भगवान श्री राम विमान में बैठ करके अब धाम को जाने लगे। सारे अयोध्यावासी बैठ गए, हनुमान जी नीचे खड़े। कहा हनुमान सब बैठ गए, तुम भी बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जहाँ ये विमान ले जा रहा है वहाँ राम कथा मिलेगी, कृष्ण कथा मिलेगी,
कहा वहां इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरा धाम है, वहां तो मैं स्वयं रहता हूं। तब तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक मृतलोक में राम कथा और कृष्ण कथा चलती रहेगी तब तक के हनुमान यही निवास करेगा। हनुमान जी नहीं गए। बोलो, राम से राम कथा अधिक प्यारी है किसको? हनुमान को। रामचरित सुनबे को रसिया। यदि कोई सुनने का रसिया है, प्रेमी है, अनुरागी है तो हनुमान जी। राम कथा जही को कहे तही तही पवन कुमार, और सिरधर अंजुलि कर सुनत बहत नयन जलधार। नेत्रों से अनवर्त धारा बहती रहती है। ऐसे प्रेमी अनुरागी श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे समर्थ देवता को पाकर के फिर किस देवता के यहाँ जाना है? कई लोग चल देते चादर उड़ाने के लिए। बोला थोड़ी सी काम यदि लेट हुआ तो दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ चले जाते। जीती जागती घटना राजस्थान में एक सिद्ध स्थान श्री हनुमान जी का, वहां के पुजारी को 12 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। और देखा कि एक मुल्ला फकीर जिसका ताबीज भरता उसको बेटा हो जाता। तो रात्रि में गया वो पुजारी, रात्रि में गया और कहा मुल्ला जी एक ताबीज मेरा भी भर दीजिए, 12 साल से कोई संतान नहीं। तो उसने माथा कूटा। कहा माथा क्यों कूट रहे हो? सबका भरा तो मेरा भर दो। कहा माथा इसलिए कूटना हो कि जिस मंदिर की तुम पूजा करते हो, जिस देवता की तुम पूजा करते हो, उसी देवता के चरणों से मैं चोरी से तुम्हारे धर्म के व्यक्ति से भभूति मंगा करके भरता हूँ, उससे बेटा हो जाता है और तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम स्वयं उसकी पूजा कर रहे हो। बोलो, केवल विश्वास की बात है। सब कुछ करने में समर्थ श्री हनुमान जी महाराज। धर लग रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। बोलो, हनुमान जी गए और केवल वैद्य को नहीं लाए, वैद्य के मेडिकल को उठा करके ले आया। थोक में हनुमान जी ने जो भी काम किया थोक में किया, फुटकर में नहीं किया। सब काम थोक में करते। राक्षसों को मारा थोक में, लंका को जलाया थोक में, और आज वैद्य को उठाया तो थोक में। मैं मेडिकल, मैं मकान, दुकान था, थोक में उठा लिया और चल दिया। और जब चले तो मकान हिला, और जब हिला तो पत्नी ने कहा वैद्यनाथ लगता भूकंप आ गया इसलिए मकान हिल रहा है। और जब वैद्यराज ने भागने के लिए फाटक खोला तो देखा मकान हिल नहीं रहा, मकान तो उड़ रहा है। लगता देवी ये तो हवाई जहाज बन गया। इसलिए सब पूरा परिवार भगवान का नाम का जाप करो। प्यारे भजन में मन लगता है। संकट में जब व्यक्ति संकट में होता ना तब भजन में मन लगता है। चले जाओ मेडिकल देख लो, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ हो, कहे राम बचा लो, अब बचा लो। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पुण्य की जड़ पाताल होती है। आज पुण्य करोगे लेकिन कभी तुम्हारे काम आएगा। जैसे अलार्म आज भरोगे लेकिन जिस समय का भजोगे उस समय बजेगा। इसी प्रकार आज पुण्य करोगे कभी कोई संकट में काम आएगा। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पाप करोगे अस्पताल भर जाए, भरे पड़े। क्यों? ये हम सब झूठ बोल रहे हैं। और ये मोबाइल की डिबिया चली ना तब से तो सब झूठा हो गया है। कहीं बताएंगे कहीं
होशंगाबाद में घूम रहे हो, बताएंगे भोपाल में। अब क्या समझ पाओगे? इसने सबको झूठा बना दिया। किसने? मोबाइल ने सबको झूठा बना दिया। कोई सत्य बोलते ही नहीं। एक आदमी तो इतना झूठा बोलता था कि तालाब दिखाई दे रहा है, बोले हाँ, इसमें मेरी घड़ी गिर गई और 1 महीने के बाद चलती मिल गई। गजब हो गया कि 1 महीने के बाद मेरी घड़ी चलती मिल गई। दूसरा बोला कोई बड़ी बात नहीं, वो और नंबरी झूठा। कहा कोई बड़ी बात नहीं, अरे इसी तालाब में मेरे पिताजी डूब गए और 1 महीने के बाद जिंदा मिल गए। बोले तुम्हारे पिताजी डूबे डूबे क्या करते रहे? बोले तुम्हारी घड़ी में चाबी भरते रहे। क्या करते रहे? महाराज झूठों का मेला लग गया, मेला। एक सड़ी घड़ी साज की दुकान थी सुधारने वाले की। वो कहीं चला गया तो एक पागल बैठ गया और एक घड़ी सुधरवाने वाला आया। उसने घड़ी को, वह पागल तो पागल, ऊपर से ही खोल दिया, कान से खोल दिया और देखा तो कहीं से मच्छर उसमें घुसा था, वो मर गया। पागल बोला ले जाओ, अब ये नहीं सुधरेगी। पूछा क्यों नहीं सुधरेगी? कहा इसका ड्राइवर मर गया। वो समझता मच्छर ड्राइवर, यही समझते हम और आपके। हम घर चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं। कहते जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन देख लेना इस घर की क्या दुर्दशा होगी। लोग ऐसा कहते, जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन घर की दुर्दशा हो जाएगी। जिस दिन तुम नहीं थे उस दिन घर नहीं चलता था। बोला तुम क्या सत्युग से आए हो? हजारों लाखों वर्षों से घर है, तब से तुम ही इसको चला रहे हो। अरे चलाने वाला तो कोई और है, तुम्हारे पहले चलता था और तुम्हारे बाद भी चलेगा। चलाने वाला तो भगवान है। तुम कहते हम फैक्ट्री को चला रहे हैं और तुमको कौन चला रहा है? लकवा मार जा, हाथ नहीं उठेगा। बोलो, पैर नहीं उठेगा, बाणी नहीं उठेगी। लकवा मार गई तो यूं करोगे, बोला फिर कौन चलाएगा? तुम्हें चलाने वाला भगवान है और तुम्हारी फैक्ट्री को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे मकान को भी चलाने वाला भगवान है। सब कुछ भगवान चला रहा है, भगवान सारे चल रहा है। सुकेन वैद्य ने कहा सब भगवान का भजन करो तभी बचेंगे। पूरा परिवार भजन कर रहा है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, अरे मकान दुकान काय को लाते फिर रहे? केवल सुखेन को लाना था, सुखेन को ले आते। ये सब के लिए घूम रहे। हनुमान जी ने कहा अगर अकेले सुखेन को ले जाता तो केवल सुखेन को राम का दर्शन होता, सुखेन का कल्याण होता। लेकिन ये संत है, संत सोचता है पूरे संसार का कल्याण। कोई संत है जो पूरे संसार का कल्याण सोचता है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। पूरे संसार का कल्याण हो। हनुमान जी ने कहा अकेले सुखेन को ले जाता तो सुखेन का कल्याण होता, लेकिन पूरे परिवार को ले जा रहा हूं, पूरा परिवार राम दर्शन करेगा और पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। अरे सबका कल्याण चाहने वाला संत है, तो सबका कल्याण चाहता, सबका भला, सबका भला केवल संत की दृष्टि में होता है। शब्द में नहीं डाला गया, रामादल में रख दिया गया। सुखेन निकला, उसने कहा महाराज लक्ष्मण तो जिंदा हो जाएंगे, देखो औषधि नहीं है। औषधि द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी।
पता चल गया, कोरोना में भी पता चल गया कि विश्व के अंदर औषधि नहीं है। अगर वो औषधि है तो भारत के अंदर है, भारत के अंदर वो सजीवन बूटी है। इसलिए भारत ने 200 देशों को बचाया, पूरे विश्व के 200 देशों को बचाने वाला भारत है। इसलिए पता चल गया कि औषधि भारत के अंदर। वो दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ओ तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। हाँ तेरे जैसा कोई दरबार नहीं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों दुनिया वालों से क्या मांगो, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। दुनिया तो खुद ही भिखारी है, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। और अगर मांगना है तो देखिए, हाँ मांगो उस मुरली वाले से, वो मांगो उस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी कार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे बोलवा के हरिनाम। एक लड़का रोज आना संत के यहाँ जाता था, जैसे अपने आप पासी यहाँ
रोज आना संत जी के यहाँ आ जाए। लेकिन जब शादी हो गई तो 15 दिन में जाने लगा। संत जी ने कहा 15 दिन में क्यों आता, रोज आता था। महाराज आपको पता नहीं मेरी शादी हो गई। जब बाल बच्चे हो गए तो 6-6 महीने में जाने। महाराज अब बाल बच्चे हो गए और पूरा परिवार मुझसे बड़ा प्रेम करता है। मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे सब। संत जी ने कहा ये सब संसारी दिखावा है, असली प्रेम नहीं है। और तुझे परीक्षा लेना है, तुम्हें परीक्षा दिलवा दो। संत ने उसे योगा अभ्यास करने से सिखा दिया, ब्रह्मांड पर प्राण चढ़ाना। और कहा बेटा घर पर जाना और ऐसे योग कर दे। उस घर पर गया और योग कर दिया। बस लेट गया चे, तब घर वालों को पता कि चला गया दुनिया में। घर वाले रोज चिल्लाए, लेकिन कहा संत के पास जाता था इसलिए संत को तो बुला ला। दौड़ते दौड़ते गए, कहा महाराज जो रोज तुम्हारे यहाँ आता था आज वो दुनिया से चला गया। चलिए महाराज कोई उपाय कर दीजिए। अब दवा काम नहीं करती, अब तो कोई दुआ काम कर दे तो कर दे। संत जी की तो सारी लीला थी, वो आ गए। संत जी ने कहा जल्दी से गाय का दूध लाओ। दौड़ते गए, गाय का दूध ले आए और संत जी ने अपनी झोली से भभूति को निकाला और उस दूध में डाल दिया और कहा जो इसे पी लेगा वो मर जाएगा, जो इसे पिएगा वो मर जाएगा और बेटा जिंदा हो जाएगा। अब पी कौन ले? पीने के लिए कोई तैयार नहीं। पड़ोसियों ने सोचा कि बेला हमारे पास ना आ जाए तो पड़ोसी भागे। छुट्टी। पिताजी से कहा तुम्हारा बेटा है, नौजवान है, पी लो, बेटा जिंदा हो जाएगा, बच जाएगा। तुम तो बुढ़े हो गए, जिंदगी जी ली, अब क्या कर जाना जीना है। कहा महाराज पी तो लेते, लेकिन इस बुढ़िया का बुढ़ापे में कोई नहीं, ये बेचारी का क्या होगा। कहा बुढ़िया से कहा तुम पी लो। कहा महाराज मैं भी पी लेती, लेकिन बुढ़ापे में इनको खांसी उठती है तो मैं ही संभालती हूँ। महाराज इनका बुढ़ापे में क्या होगा। कहा एक दूसरे के प्रेम में देखो बालक जा रहा है। पत्नी से कहा तुम पी लो। पत्नी ने कहा जिन्होंने जन्म दिया वो नहीं पी रहे, हम क्यों पी लो, हम भी जी लेंगे। कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब महात्मा ने कहा मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं। कहा महाराज आप पी लो, आपका ना आगे कोई ना पीछे कोई, भंडारा है सो करा देंगे। भंडारा चकाचक, चकाचक भंडारा कराएंगे महाराज, पी लो। महाराज तो जानते ही थे। पी लिया, कुछ नहीं हुआ, लड़के को सारा लगाया, लड़का उठ करके खड़ा हो गया। कहा देखो कोई किसी का नहीं, सारा संसार स्वार्थ का है। जब तक कमाते रहोगे, पिताजी की पेंशन आ रही है तो लड़का कहता है और जीते रहे, 1-2 साल और जी जाए। कई लोग हमारे पास आते महाराज ऐसा कोई उपाय कर दो पिताजी 2-4 साल और जी जाए। क्यों? बोले पेंशन आ रही, और पेंशन नहीं आ रही तो जल्दी चले जाए। कई पैसा बीमार हो गए और कई पैसा भोपाल में लगा, दिल्ली में लगा, परेशान हो गए। फिर भी पूछोगे माताजी अब पिताजी की तबीयत कैसी है? कहा महाराज अब तो उनकी सुन ले भगवान, चले जाए। पैसा लगता तो संसार कहता चले जाए। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं। आज लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सुखेन ने कहा द्रोणागिर पर्वत की ओर जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? संकट मोचन ही जाएंगे और कौन जाएगा?
गए बीच में काल ने मिला और उस पहाड़ को देखा, देखा सैलना कीना, सहसा कभी उपार कर लीना, पूरे पर्वत को उठा लिया। खूब काम करते हैं। आज लक्ष्मण बीमार, कल कोई दूसरा बीमार, युद्ध चल रहा है, भोग में ले जाएंगे, जड़ी बूटी पिलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे। लेकिन गए किसी और रास्ते से, आए किसी और रास्ते से, और जब अयोध्या के ऊपर से निकले तो सुरक्षित नहीं निकल पाए। देखा भरत विशालियत निश्चर मणि अनुमान, बिन फरसाय कुमार्यो चाप श्रवण लगता। बाण मार दिया, बिन फर का मारा, नीचे आए, गोदी में उठा लिया। क्यों? राम राम कहते हुए आए। कहा आज तो राम भक्त का अपराध हो गया, और राम कहते हैं जो अपराध भक्त कर करी, और राम रोष पावक सो जरी। राम का अपराध करोगे क्षमा कर दिए जाओगे, लेकिन राम भक्त का अपराध करोगे तो राम कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भूल करके किसी राम भक्त का अपराध मत करना। क्यों? कभी क्षमा नहीं करते। आज राम भक्त का अपराध हो गया, भरत ने गोदी में लिया और अपनी भक्ति को लगा दिया, भक्ति रूपी सजीवन बूटी को लगाया, विश्वास को लगाया। जो मोरे मन बची रुकाया, पीड़ित राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कई जय जयत कौशलाधीसा। जय श्री राम का घोष किया और लक्ष्मण, आज हनुमान सचेत हो गए थे। भरत ने हृदय से लगाया और कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ। जड़ ममसायक शैल समेता, पटमो तो ही जही कृपा निकेता। जहाँ भगवान है वहां भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा चला जाऊंगा। और आज जो राम जी का सुमरण करते हैं, वो आज भरत का सुमरण करने लगे। भरत बाहुबल शील गुण रूप अपार, जात सरात मन मन पुन पुन पवन कुमार। तुरंत वैद तब कीनी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत वैद ने औषधि का उपाय किया, लक्ष्मण सचेत हो गए। वैद को जहां के तहां हनुमान ने पहुंचाया। इसलिए जो कार्य किसी पर नहीं बनता वो हनुमान पर बनता है। आज गोपियों ने कहा कृष्ण को पकड़ना ही पड़ेगा, इसलिए घंटी को बांधा। भगवान कृष्ण ने सांप को माखन खिलाया, तब घंटी नहीं बजी। सांप को माखन खिलाया, बंदरों को खिलाया, ग्वालों को खिलाया, सांप को खिलाया। भगवान तो सबको बांटते हैं। सांप को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जब भगवान ने श्री गणेश किया, जैसे माखन खाया और घंटी बड़े जोर से बज गई। गोपियां आकर के दौड़ करके भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। कहा आज तो रंगे हाथ पकड़ा है, यशोदा के पास ले जाएंगे और कहेंगे यशोदा देख ले तेरे अपने बेटे की करतूत, ये चोरी कर रहा है, माखन चुराता। भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों ठहर तो जाओ, मुझे इस घंटी से पूछ रहा है। घंटी से भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ, जब मैंने बंदरों को माखन खिलाया तब नहीं बजी, साहब ग्वालों को माखन खिलाया तब नहीं बजी, और जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी ने कहा प्रभु जो आपने बंदरों को खिलाया तब मुझके काय को बचती, ग्वालों को खिलाया तब काय को बचती। लेकिन जब मैंने सोचा मेरे प्रभु भोग लगा रहे हैं तो घंटी तो भोग में जरूरी बजती, और मैं न बजी। जब भगवान का भोग लग रहा है और मैं न बजी, महाराज आपने जैसे भोग लगाया तो मैं बज गई। भगवान कन्हैया को पकड़ करके वो लाई। आप बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि आज कहूँ देखो ये रंगे हाथ पकड़ा गया। भगवान तो लीलाधारी। बीच में ही कहा अरे
सखी मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ करके ये पकड़। और जैसे पकड़ाया तो बगल में उसे के पति का हाथ पकड़ा दिया। वो तो देख नहीं रही है, घूंघट गाले पहुंची है यशोदा, और भगवान कन्हैया पहले पहुंच गए। यशोदा देख लो, आज मैं रंगे हाथ तेरे बेटे को पकड़ कर लाई हूं। यशोदा आई, अरे मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है, वो कहां पकड़ करके आई। और देखा, देखो ये पकड़ करके लाई। अरे अच्छी तरह से तो देख, मेरा लाला नहीं है, तो तेरा पति है। भगवान अनेक लीला, भगवान लीलाधारी है। कहते हैं भगवान राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनके नेत्र गंभीर है, राम के नेत्र गंभीर हैं, तो भगवान कृष्ण के नेत्रों चंचल है। बस यही अंतर है। भगवान लीला करते हैं, भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं और सबको आनंद दिया है। परमात्मा ने सबको आनंद दिया है। जय जयकार हुआ है सब जगह। बोलवा के हरिलाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। कि कजरारी तेरी आँखों में, कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ, कुछ तो ना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, क्या जाने हाथ से धोना। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। भक्तों का जीवन धन है, तू ब्रज का एक खिलौना है। आज बड़ी सुंदर भगवान की माखन चोरी लीला करते हुए, और गोपियां कहती हैं मैया के यहाँ जाकर के उलाना लेकर के कहती हैं मैया, ओ हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया।